नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। साथ में हैं योगित राज सिंह राठौर के पेरेंट्स वीर विक्रम सिंह एंड पुण्य रजनी। मैम और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मतलब मेरे हिसाब से तो भाई इस समय बहुत प्राउड फीलिंग वाले पेरेंट्स बैठे हैं कि पूरे जो स्टेट में है उनका बच्चा इकलौता आया है। तो इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात मुझे नहीं लगता किसी पेरेंट्स को हो सकती है। फिर भी उनके मुंह से ही सुनते हैं उनके क्या है। तो सर बताइए कैसा लग रहा है, मैम बताइए कैसा लग रहा है आपको, बच्चा आपका पूरे स्टेट में इकलौता सिलेक्ट हुआ है। हैं, आउट ऑफ अराउंड 350 अराउंड स्टूडेंट बैठे थे, उसमें से इकलौता बच्चा आपका सिलेक्ट हुआ है, कैसा लग रहा है? ये खुशी तो बहुत है कि बच्चे ने मेहनत की, हमारा नाम रोशन किया है, अपना स्कूल का नाम रोशन किया है, तो हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैम बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने बेटे के ऊपर और ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुशी है। ओके। तो जो आपने जर्नी शुरू की थी, मतलब आप सबसे पहले मैम मेरे पास आए थे जब मतलब कोविड लगा नहीं था, उससे पहले एनरोल किया था। तो पहले तो ऑफलाइन का टारगेट था, लेकिन उसके बाद ही कोविड लग गया था। तो वितराज ने ऑनलाइन शुरू किया था, लेकिन तब से लेके मतलब आपका तब से लेके अब तक का क्या उसमें आपका जर्नी रही है, कैसा उसमें आपने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं और कितना अपने आप को उसमें रखा है? एक्चुअल में जब इसने स्टार्ट किया तब मन कोरोना गया था, तो फिर ऑनलाइन तो बच्चे हैं, ऑनलाइन न्यू न्यू था। फिर जब इसने फर्स्ट एग्जाम दिया, नंबर भी काफ़ी कम आए, 135, पर था इसको कि नहीं मेरे को आगे जाना है। फिर जैसे आपके हॉस्टल का हमको लगा ग्वालियर, और हमने डिसीजन लिया ग्वालियर भेजना, तो काफ़ी जनों ने बोला भी थी कोरोना जस्ट खत्म हुआ कि आप अपने बच्चों को इतना दूर क्यों भेज रहे हो। और जब आपसे बात की तो हमको था कि नहीं, और जब भेजा हमने, थे हम दोनों का एक ही बच्चा है, तो वो भी था कि नहीं, और हम दोनों ने लिया डिसीजन कि नहीं इसके फ्यूचर के लिए इसको भेजना है। तो ये 2 साल तो इसने वहाँ पूरी तैयारी की, और आज रिजल्ट इसके सामने है। प्लस सबसे बड़ी तो आप लोगों की है कि आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं, हमने तो बोला कि वहाँ रखो, पर ज्यादा आपका हॉस्टल का है, हॉस्टल के जो टीचर हैं उनका है कि इसको पूरा तैयार किया और इसके दिमाग में बिठाया कि नहीं, हाँ इसका सैनिक स्कूल भी निकल गया था, 17 में 12वां नंबर भी आया, फिर इसके दिमाग में बिठाया कि नहीं आरएमसी जाना है। और आज हम इस बात से बहुत ज्यादा खुश हैं। ओके, तो ये डिसीजन किसका था हॉस्टल में भेजने का, मैडम आपका या सर का? नहीं, मैडम का। ओके, तो मैडम का डिसीजन रहा है भाई पूरी तरह भेजने का। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम जो आई थी सिर्फ मैम ही आई थी, मतलब मेरी तो सर से मुलाकात ही तभी हुई थी हॉस्टल में जब वो आए थे फर्स्ट टाइम। ठीक है, सिर्फ देखने आए थे, वो भी मुंबई से डायरेक्ट ड्राइव करके आए थे। वो मॉर्निंग आई थिंक उन्होंने बताया था मैं 4-5 बजे निकले हैं, वो और उनके साले साहब। तो वो निकले थे और शाम को आ गए थे। मतलब ही वॉज सो मच डेडिकेटेड टू सेंड हिज चाइल्ड। मतलब जैसे कि पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द इतना थॉट्स देते हैं, इतनी सारी चीजें करते हैं, उन्होंने इतना थॉट्स दिया ही नहीं। उन्होंने कहा भाई इतने समय से पढ़ रहा है, हमें हो गया ट्रस्ट, और बस हॉस्टल विजिट करने आए हैं सिर्फ ड्राइव करके। इतना डेडिकेटेड है मतलब। जो हॉस्टल प्रिपरेशन के दौरान कई सारे अप्स डाउन आए होंगे, तो उन चीज़ों में आपने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं और मतलब कितनी चीज़ों आपने अवॉइड की हैं, क्या मतलब प्रिपरेशन दौरान जो है शुरू से लेके एंड तक? सर ऐसा है कि जब फर्स्ट टाइम भेजा तो हम दोनों का बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, तो हमारा तो संडे फिक्स था कि रोना ही है। वो तो महीने भर बंद हो गया था, पर मैं 2 महीने लग गए मेरे को बंद होने में, उल्टा सिस्टम था हमारे। पर एक हमने कभी भी ये दूसरे की बात में आके हमारा नहीं, हमको ये था कि नहीं हॉस्टल में भेजा है तो हमारा हॉस्टल के ऊपर विश्वास था, इसके लिए हमने इतने दूर 1200 किलोमीटर दूर भेजा बॉम्बे से। हमारा एक ही बच्चा है, हमने इसके लिए भेजा कि आपके ऊपर विश्वास है। और दूसरे आप अगर कोई भी और भी पेरेंट्स भेजते हैं तो ये नहीं है आप बच्चे को भेज रहे हो तो कम से कम उसको 4-5 महीने दो, वहाँ का माहौल एडजस्ट होने में, घर से बच्चा जाएगा तो उसको एडजस्ट होने में तकलीफ रहेगी, वो बहाने बनाएगा, कुछ भी करेगा, या दूसरे पेरेंट्स किसी ने कुछ बोल दिया तो पहले आप खुद विश्वास करो। जब आपने विश्वास करके भेजा तो आप खुद के ऊपर डिसीजन लो और सर के ऊपर विश्वास रखो, हॉस्टल के ऊपर रखो कि वो आपके बच्चे को जब संभाल रहे हैं, तो अदरवाइज बात नहीं होती। और बच्चे को कम से कम आप 5 से 6 महीने दो, वहाँ का माहौल एडजस्ट होने में। नया बच्चा जाएगा तो उसको नॉर्मल होम सिकनेस आएगी, मम्मी है पापा है, खाना सब कुछ, वो चीजें तो। और मेरे लिए अक्स का हमेशा अच्छा रहा कि उसने अक्स ने कभी कोई कंप्लेन की नहीं। योगितिराज ने कभी कंप्लेन नहीं की कि मेरे को खाना नहीं मिला या मेरे को सोने को नहीं मिल रहा है, कि टीचर डांटते हैं, कि वो हमारे को आज तक उसने कभी 2 साल में कंप्लेन नहीं दी। ये इसका सबसे बढ़िया रहा। और दूसरे पेरेंट्स के लिए भी ये है कि अगर आप हॉस्टल में भेजते हैं तो कम से कम बच्चे को 6 महीने दीजिए,
और कभी भी एक तरफ आप पॉइंट लेके मत सोचिए कि बच्चे ने ये बोला है तो हो सकता है बच्चा इसलिए बोल रहा हो कि मेरे को घर जाना है, हॉस्टल में नहीं रहना है। तो आप एक तरफ मत सोचिए, सोचिए कि बच्चा क्यों बोल रहा है। आप पेरेंट्स अगर लग रहा है, आप सर को डायरेक्ट कॉल कीजिए ना, आप सर से बात कीजिए, ऐसा कुछ लग रहा है आपको, वहां जाके मिल के आइए। और भी बच्चे हैं, बच्चों को रहता है कि कैसे भी करके मैं वापस भाग जाऊं, एज ए हॉस्टल एज ए जेल होती है छोटे बच्चों के लिए, तो वो सोचते हैं मैं भाग जाऊं वापस, तो बिल्कुल, बहाने बिल्कुल। बनाते हैं। ये थोड़ा सा आपकी क्या राय है मैम? बस यही कि आपको हॉस्टल के जो सारा स्टाफ होता है उस पर थोड़ा विश्वास जरूर रखना चाहिए। उसी पे डिपेंड करता है कि आपका बच्चा, बाकी तो घर से दूर जाएगा तो घर जैसा माहौल तो मिलता नहीं हॉस्टल में। वहां पे हर जगह एडजस्ट करना ही पड़ता है बच्चे को। जी। और अगर आपने बच्चे की बात सुन के सर को या अदर स्टाफ को कुछ बोल दिया, फिर आप भूल जाइएगा आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, क्योंकि फिर बच्चे के दिमाग में आ जाएगा कि वो पढ़ाई की तरफ नहीं रहेगा, वो बोलेगा अच्छा ऐसी बात है, संडे को मैं मेरे फादर मदर को कंप्लेन करूंगा, वो उनको वापस डांटेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सर ने पॉइंट बोला है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए बहुत हर्डल रहता है, मतलब ड्यूरेशन, मतलब जब बच्चा कोई हॉस्टल में आता है कि जब बच्चे पेरेंट्स से बात करते हैं, सबसे बड़ा हर्डल यही होता है कि बच्चों पे इजीली है, मतलब उनके लिए वो जेम्स बॉन्ड का काम करता है कि हाँ भाई पेरेंट्स को बोलेंगे, पेरेंट्स तो हैं ही, इजीली हो जाएंगे। बट सर का हमेशा रहा है कि मतलब उनने मुझे कभी ये फ़ोन नहीं किया, ना ही किसी मेंबर स्टाफ को कभी ये किया है कि भाई मेरे बच्चे ने आज ये शिकायत की है या वो शिकायत की है। मतलब जो भी संडे कॉल रहता था उतने तक ही सीमित रहते थे, मतलब कभी दोबारा ही नहीं हुआ सर आज उसको ये चीज़ नहीं मिली, वो उसकी शिकायत कर रहा था, या उसको आज ये सज़ा मिली है, या उसको आज ये डांट मिली है। कभी नो कमेंट, जीरो टिल डेट, जीरो कमेंट्स उस चीज़ पे कभी नहीं रहे, ना मैम के ना सर के, किसी चीज़ को लेके। सो आपको क्या लगता है कि मतलब ऑब्वियसली योगित राज जो है लगभग 1.5 साल के अंदर उसने मतलब अपना सिलेक्शन निकाल लिया है, मतलब एक नहीं 2-2 सिलेक्शन निकाले हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? सबसे बड़ा कारण तो आप ही हैं कि मेहनत आपने की है। हमने तो बच्चा आपको दिया एक, आप कह सकते हैं कच्ची माटी का घड़ा दिया, आपने उसको बनाया, हमने तो कच्ची मिट्टी आपको दी थी, आपने उसको ठोक बीच के अच्छा बनाया, तो आज उसने 2-2 एग्जाम क्लियर किए, पहले सैनिक स्कूल निकाल ली, और आज की तारीख में हमको भी गर्व है कि हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 स्कूल है आरएमएस, उसको क्रॉस किया उसने। बहुत बड़ी बात है, राजस्थान से एक ही बच्चा निकला है। तो हमने तो आपको वही दी, हमने पेरेंट्स क्या करते हैं, टीचर को और हॉस्टल को आपको एक कच्ची मिट्टी ला के दे दी, अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ठोको, जितना ठोकोगे उतना वो पक गया, और आज आपके नतीजा सामने है। मैम आपका? यही है कि आप अपने बच्चे को हॉस्टल और स्कूल के भरोसे ही छोड़ सकते हो। बाकी आप कितना भी प्रेशर करेंगे बच्चों पे पेरेंट्स, पर बच्चा उतना नहीं सोच समझ सकता है Self जितना study नहीं कर सकते, टीचर, self जितना study उतना खुद नहीं। टीचर पढ़ाएंगे, और टीचर की जितनी बात बच्चे सुनते हैं पेरेंट्स की उतनी नहीं सुनते हैं पढ़ाई के मामले में। इसलिए अच्छा यही है कि हम लोग सर और टीचर्स को ही, और खास कर क्षितिज सर हमारे, सबसे पहले हम इन्हीं सर से मिली, इन्हीं के हिसाब से ही हमने उसको हॉस्टल भेजा है, और वो बहुत दूर था तो सबने बहुत प्रेशर किया ही था। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे लिए अचानक आया कि हाँ जो सबसे बड़ा रहता है बैकग्राउंड फैमिली का जो प्रेशर है, मतलब दादा दादी मम्मी, मतलब जो सर्कल का भी बहुत प्रेशर रहता है कि भाई ऐसा क्यों, ऐसी क्या चीज कि वहां इतनी दूर भेज रहे हो, इस चीज को आपने सबसे बड़ा कैसे टैकल किया है? बस दिमाग में था, जब आपसे बात की तो हमको लगा कि नहीं, मैम भी जैसे राजस्थान के बॉम्बे बिजनेस कर रहे हैं, तो कुछ तो लोग को परखना आता हमको। जब आपसे मिले, बात हुई, मैं पर्सनली हॉस्टल देखने भी गया, नाइट में गया, मॉर्निंग में वापस रवाना हो गया, तो देख के मालूम पड़ जाता है कि हाँ अपना बच्चा सेफ हाथ में, मैन वो चीज, और वो आज सफल हुआ हमारी बात। थैंक यू वेरी मच कि इस चीज़ का मतलब रियली है कि मतलब बहुत टफ डिसीजन रहता है, क्योंकि दादा दादी का बहुत चहेता रहा है, मतलब योगित राज जो है अपने मतलब खानदान में अकेला है भाई, वो नेक्स्ट जनरेशन में ही इज़ द ओनली वन। तो मतलब स्टिल कि ये चीज़ है कि उस सर ने किसी को सबको साइड में रख के भाई ये डिसीजन ले लिया तो ले लिया है फाइनल, किसी की मुंह माया जाल में नहीं आया है। तो बाकी अब तक के पूरे साल में 2 साल आपने बहुत मतलब जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया उसमें बोर्ड के लिए कोई संदेश या उनसे कोई शिकायत रही हो? नहीं सर, हमको तो कोई कंप्लेन हमारे बच्चे ने कभी दी नहीं, तो हमको कोई कंप्लेन है नहीं, ना हमारी कोई पर्सनल कंप्लेन है। यही है कि कंप्लेन है ही नहीं तो हम आगे क्या बोले, कंप्लेन होनी तो भी। कोई संदेश? संदेश तो ये है कि जितना आपने अभी शुरुआत से जो तो योगित राज तो आपके हॉस्टल स्टार्टिंग वाला बच्चा है,
जब आपने 5 बच्चों से स्टार्ट की, तो जैसे ये निकला है तो हमारा तो ये है कि आपकी कोचिंग सेंटर से हर साल 1-2 बच्चे निकले हैं, आरएम्स में निकले, आरएमसी में निकले हैं, प्लस सैनिक स्कूल में निकले, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आगे बढ़े। ये हमारा है, क्योंकि इस हॉस्टल की नींद से हमारा बच्चा है, तो हमको थोड़ा पर्सनल भी हो सकता, अटैचमेंट हो गया इस हॉस्टल से कि हाँ मैं। तो बिल्कुल यादगार रहेगी ये चीज तो भाई, पर्सनल अटैचमेंट तो बिल्कुल यादगार है। बाकी अदर पेरेंट्स के लिए आपका कोई मैसेज जो मतलब हर पेरेंट्स को एक आपके लिए मतलब रहा है कि ये यदि हमने ये पॉइंट्स होल्ड करे तो हमारे बच्चे के लिए तकलीफ हम लोग कम कर सकते हैं, बच्चे के लिए रास्ता आसान हो सकती हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया पहले भी आपको कि जब अगर आपको भरोसा नहीं है तो हॉस्टल में मत भेजिए आप बच्चे को। अगर आपने भेजा है तो आपको 101% आपको भरोसा करना है कि मेरा बच्चा सुरक्षित हाथ में है। उसके बाद जैसे रहता है कि आज घर में मैं जैसे योगिता राज रहता था, तो अगर जैसे 5 घंटे वो स्कूलिंग करके आएगा, उसके बाद वो टाइम नहीं दे पाएगा, तो वो माइंडली कोई भी गोल सेट करेगा तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो चीज कोचिंग सेंटर हॉस्टल में ही हो सकती है कि वो बच्चा जो गोल कर रहा है तो उसको 8 घंटे 10 घंटे कंटिन्यू सीटिंग करनी है, कंटिन्यू रीडिंग करनी है। और हॉस्टल का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि कम से कम 8-10 बच्चे हैं तो आपस में बैठ के बात करते हैं, तो उनको सॉल्व भी होती है कोई चीज। तो पेरेंट्स को ये चीज सोचनी पड़ेगी कि आप देखेंगे कि नहीं मेरा बच्चा गया तुरंत हो जाएगा, ये चीज नहीं होगी। एक तो बच्चा जाएगा, घर से गया तो नॉर्मल उसको 5-6 महीने, पहले मैंने जैसे बोला आपको कि 5-6 महीने तो लगेंगे ही, बच्चे को ग्रोथ करने में लगेंगे, वहां मिक्सअप होगा। बच्चे का जो नेचर है वो टीचर समझेंगे, टीचर का नेचर बच्चा समझेगा, तो उसमें 5-6 महीने नॉर्मल जाएंगी। पर जब आपने आपको बच्चे को अगर उनको सौंप दिया है कि नहीं जो आपने कर दिया फाइनल है, तो वहां से बेस्ट रिजल्ट लेके निकलेगा बच्चा। जैसे क्योंकि मैं तो इस चीज को बिल्कुल प्रैक्टिकल में लेके बैठा हूँ, हमने तो छोड़ दिया था कि हमको कोई लेना नहीं। बिल्कुल। तो इसका मेरे को आज बेनिफिट मिला है। तो मेरे को तो हर पेरेंट्स का एक ही है कि अगर आपने आपके बच्चे को वहां भेजा है, जब भेजा है तो आपको भरोसा है, तो फिर उस भरोसे को आप मत तोड़ो। बच्चा चाहे सैनिक स्कूल दे रहा है, आरएमएस दे रहा है या आरएमसी दे रहा है, तो बस सर की तरफ से कि हाँ फाइनल है, जो बच्चे को आप जितना आप कर सकते हो उतना करो। मेरा तो ये चीज है। ओके मैम, आपके? ये है कि मेरा बेटा बहुत शैतान था, उसके बाद भी वो वहां पे टीचर्स के साथ बड़ा अच्छे से एडजस्ट हुआ, ना उसने कभी शिकायत करी ना टीचर्स ने कभी शिकायत करी। बाकी तो बहुत ज्यादा नोटी है तो थोड़ी बहुत शिकायत तो आती है। बाकी ये है कि रिजल्ट बहुत अच्छा है, हमारे को उस हॉस्टल से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और मेरा बेटे का वजन भी बहुत ज्यादा था, मैंने कहा कुछ नहीं, एजुकेशन में नहीं निकलेगा तो भी उसका वजन कम हो जाएगा, जो क्योंकि आजकल सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है। कोविड के बाद से मोस्टली ज्यादा ही ये प्रॉब्लम चालू हो गई है। इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मैं और पेरेंट्स को यही कहूंगी कि आप लोग भी अपने बच्चे को अगर भेज रहे हो तो टीचर्स के भरोसे ही भेज रहे हो, फिर वापस आप उनको बोलेंगे कि नहीं आपने ऐसा क्यों बोल दिया, हमारे बच्चे को क्यों पनिशमेंट दे दी, वो सब उनके ऊपर डिपेंड है। आपको अभी इस छोटे से हॉस्टल में आप बोल सकते हो, पर क्या आप अगर आरआईएमसी और सैनिक स्कूल में जब आपका बच्चा सेलेक्ट होगा तो क्या आप उनको बोल सकेंगे? नहीं बोल पाएंगे। इसलिए पहले से ही उसी चीज के लिए प्रिपेयर आपको होना पड़ेगा, तभी आप अपने बच्चे को हॉस्टल भेजें। बिल्कुल, ये सही बात है कि यदि आप उस चीज़ को पहले से ही रखते हैं कि बच्चे को उस कंफर्ट जोन से बाहर पहले ही रख देते हैं, तो आपकी चीज़ें बहुत ईजियर हो जाती हैं। ठीक है, जैसा कि मैम ने वही बोला कि भाई आप जब सैनिक स्कूल आरआईएमसी में पहुंच जाएंगे तब आप कंप्लेंट का आप पे वहाँ ऑप्शन ही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे पहले आपकी सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट पर साइन करा लेते हैं। अब आप उस पर आप कुछ नहीं बोल सकते, यहाँ बोल सकते हैं, लेकिन वही है ना, आपका यदि कंफर्ट जोन आप शुरू से दे रहे हो तो वो कंफर्ट जोन आपका ही वीकनेस का काम करेगा, जो कि हमें मैडम सर की तरफ से कभी मिला ही नहीं है ऑब्वियसली। ओके, इवन मैं ये भी कहूँगा कि मतलब मैम ने भी कभी मतलब कभी बीच में इंटरप्ट नहीं किया, जो सर मतलब दोनों के एक वर्ड्स थे। जैसे ही कई बार होता है कि मतलब एक मदर कुछ बोल रही फादर कुछ बोल रही, ऐसा भी नहीं है। जो दोनों का है दोनों के सेम वर्ड्स रहते थे हमेशा हर चीज़ को लेकर। तो सर जैसा कि मतलब आपने मतलब करीबन 2 साल 1.5 से 2 साल पूरा आपने दिया है, तो उस ड्यूरेशन में आपने मतलब आपने देखा है कि हमारी फ़ी क्या रही है ऑब्वियसली, तो उसके लिए आपका क्या कहना है कि मतलब हमारी फ़ी ज़्यादा है कम है क्या मतलब? आपकी फीस अगर सही चीज में बोलूँ तो कम है। आज बॉम्बे अगर मेरा बच्चा पढ़ता है तो उसकी 1 लाख तो नॉर्मल स्कूल की फीस हो जाती है। फिर पर मंथ उसका जो टैक्सी आने जाने की है,
उसके बाद घर का खर्चा है, जो बच्चे की डिमांड है, फिल्म दिखाने भी लेके गए, तो उस कंपेरेटिव करो तो आपकी फीस एज ए हाफ है। उसमें आप उनको पूरा पढ़ा रहे हैं, उनको रहने का है, उनको खाने का है। तो अगर ये चीज अगर मैं मेरे बच्चे का मैं पर्सनल बोलूं अगर घर के लिए, तो मेरे को हाफ भी नहीं हुआ है। क्योंकि और नॉर्मल सब बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर पेरेंट्स है तो बच्चा वीक में एक बार बोलेगा मेरे को बाहर लेके जाओ, तो नॉर्मल है कि अगर बॉम्बे जैसी मैं बाहर लेके जाऊंगा तो 2-2,500 कम से कम 2-2,500 रुपए नॉर्मल चीज लगना है। फिर बच्चे की डिमांड हो जाती है कि आज ये खा लेते हैं, आज वो खा लेते हैं। फिर स्कूल फीस और ये तो सब अलग ही स्कूल का टोटल, जो भी उनकी ड्रेसेज है, शूज है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। फिर अगर उनके बच्चे ने अगर 2-3 महीने में अगर स्कूल ने पिकनिक बोल दी तो डायरेक्ट डायरी में आ जाएगा आपको 1500-2000 रुपये जमा कराना है, करवाना है। तो आपके यहाँ का कभी भी ये चीज नहीं आई, तो उस हिसाब से अगर मैं ऑल ओवर बोलूँ तो आपकी फीस बहुत कम है आज की तारीख में देखते हुए, क्योंकि आप उनको टोटल फैसिलिटी दे रहे हैं। बच्चों को दोनों टाइम का लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है, इवनिंग ब्रेकफास्ट है। उसके बाद बच्चा वहीं रह रहा है तो उसके लिए आप सर्वेंट भी रख रहे हो, कपड़े धोने के लिए है, साफ सफाई है, उनको खाना बना हुआ मिल रहा है। तो ये चीज देखें तो काफी कम है आपकी फीस, क्योंकि उसमें आप टोटल इंक्लूडिंग कर, नो एक्स्ट्रा चार्ज उसमें। ये बड़ी बात है। थैंक यू सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये फीडबैक मतलब बहुत ज़्यादा कामगार रहेगा ईवीएस पे, मतलब जो पेरेंट्स मतलब जैसा भी है उन लोगों का थॉट प्रोसेस। नहीं, अगर कोई पेरेंट्स अगर आपको बोलता है कि फीस ज्यादा है तो मेरे को लग रहा है फिर उन बच्चों को घर ही रखना चाहिए। बिल्कुल, अगर बोलता है, अगर 140 बोलता है कि ज्यादा है तो घर पे रखिए, फिर आप देख लो आपका आप जो मैंने आपको बताया नॉर्मल, वो आप एक बार खर्चा एक बार 1 ईयर का आप घर पे देख लेना और वहां का देख लो आप। और उसके अलावा आप जितनी एजुकेशन दे रहे हो तो वो स्कूल में तो 20% ही मिल रही है। एब्सोल्युटली सर, मतलब एट ए टाइम मतलब ये है कि हमें जो आरएमसी जैसे के लिए हमें 10 तक का सिलेबस कवर करना ही पड़ता है। जो मेन मेन सब्जेक्ट हैं स्पेशली साइंस या मैथमेटिक्स और इंग्लिश की बात करेंगे मैं वही तो चीज मतलब बोल रहा हूँ कि एजुकेशन वाइज भी आप देखोगे तो आप जो 80-90 करवा रहे हो तो वो स्कूल में जाकर 20 करेगा। अगर बच्चा 6 में पढ़ रहा है तो देनी पड़ती है आपको। जी। अगर घर पे चीज है कि जब आप 6 वाला बच्चा स्कूल में जाएगा तो 6 ही पढ़ेगा और आपके पास रहेगा तो 9 तक का कोर्स कवर कर रहा है। तो बेनिफिट किसको है? हमको है ये चीज, तो बच्चे को और हमको। ये आपको थोड़ी बेनिफिट है कि आप उसको एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, तो आप उसको एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो तो एक्स्ट्रा ले ही नहीं रहे हो। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, बाकी इसके अलावा यही है कि मतलब ड्यूरेशन मतलब प्रिपरेशन के दौरान कई मतलब पेरेंट्स के दौरान आपके वही नेगेटिव कॉल भी आए होंगे या किसी मतलब कई पेरेंट्स के ग्रुप होते हैं सेपरेट, उसको लेके क्या कहना है आपका? मतलब ऐसा पेरेंट्स को वाकई करना चाहिए या ये सब चीज़ें का बच्चों की स्टडी और मतलब उनके करिकुलम पे क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसा है कि मेरे पास भी काफी पेरेंट्स के फोन आए, पर मैं उनसे एक ही कहना चाहता हूँ, आप आपके बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हो कि राजनीति करवा रहे हो? राजनीति करवानी है तो फिर राजनीति में रखिए आप। अब आप जब आपके बच्चों को आपने पढ़ने भेजा है तो उसको पढ़ने, उसका एक फोकस रखिए, उसका गोल है कि मेरे को बच्चे को पढ़ाना है। आप हमको भी मिसगाइड कर रहे हैं कि नहीं ऐसा करो, आप ऐसा करो। क्यों करें? बच्चों को पढ़ने भेजा, बच्चा पढ़ रहा है, उसमें अगर कहीं कमी है तो आप सर को डायरेक्ट बोलिए कि सर मेरे बच्चे में ये कमी है। और जब आप तो हमेशा रिटर्न टेस्ट ले रहे हैं, उनका रिटर्न टेस्ट हमको वापस मार्कशीट भेज रहे हैं, तो आप वो उसको चेक करिए ना, उसमें कमाई है तो वो हम आपको करेंगे कि सर क्यों हुआ, ये क्या रीजन है, वो पूछिए। अब मैं बोलूंगी नहीं सर ये ऐसा कर लिया आपने, ये वो बच्चों वाला खेल ही करना तो फिर हॉस्टल में भेजने नहीं। ये राजनीति नहीं करनी चाहिए बच्चों में राजनीति। और मैं तो मेरे बच्चे का तो मैं कहता हूँ गॉड गिफ्ट रहा कि इसने मेरे को कभी किसी बच्चे की कंप्लेन नहीं की, ना कभी हॉस्टल की कंप्लेन की। और मैं तो ये चाहता हूँ कि, और ना हमने कभी आप लोगों को पूछा, अगर मेरे को कभी कोई चीज होती मैं डायरेक्ट आपसे कॉल पे बात की। तो सब बच्चों के पेरेंट्स को मेरा तो पर्सनल एक ही ओपिनियन है, आपने जब हम आपके पास भेज रहे हैं तो हमारे को ट्रूथ है, और कोई भी कंप्लेन है तो हम आपको डायरेक्ट करेंगे कि सर ये कंप्लेन है, तो आप ही सॉल्व करेंगे। मैं अगर थर्ड पर्सन को बोलूंगा तो कंप्लेन सॉल्व तो होने से रही। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। ये जो है मतलब बात फैलाने से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती। बाकी आपका जो आपने बताया कि मतलब बच्चे ने कभी कंप्लेन नहीं की, तो ये क्या मतलब ऐसा है कि उसने डर के मारे नहीं की या ऐसा क्या? नहीं, मेरा बच्चा बहुत नोटी मेरा बच्चा, मैं परेशान नहीं हूँ, आप लोग परेशान हो जो आप बता नहीं रहे हो। मेरे को मालूम है कि मेरे बच्चे से पूरा स्टाफ परेशान था, बहुत नोटी है वो, डरने वाला तो सिस्टम ही नहीं है। पर जब उसको ऐसा उसकी तो जब से वो पढ़ाई चालू की उसकी कंप्लेन नहीं आई। जब उसको हमने फर्स्ट टाइम स्कूल पर डाला था, फर्स्ट टाइम, तो वो वहां की मेरे को टीचर ने बोला कि ये दूसरे बच्चों को काटता है। तब मैंने उनको बोला था इसके लिए तो आपके यहाँ डाला कि घर पे भी दूसरे बच्चों को काट रहा है, इसके लिए इसका वो नहीं है कि कोई इसको दबाव दिया कि नहीं कंप्लेन नहीं करनी।
इसका ही नहीं, इसको और बच्चों को हमने फ्री कर रखा है। और मैं सब पेरेंट्स यही बोलता हूँ, बच्चों को फ्री रखो। हॉस्टल गया है, वो वहां जाके लड़ेगा झगड़ेगा तो ही मजबूत बनेगा, जब नहीं तो फिर वो घर पे ही रखो आप उसको। अगर बाहर जाएगा तो लड़ेगा करेगा, मजबूत बनेगा। उसको खाना खाना आएगा कि मेरी प्लेट में रोटी कैसे आएगी। और सबसे बड़ी चीज है कि जैसे हमको कंप्लेन की दूसरे पेरेंट्स ने कि नहीं आप भी ऐसा बोलिए। अरे मैं बोलूं क्या, मेरे बच्चे की कोई कंप्लेन तो बोलूंगा। मेरे को अगर कंप्लेन है तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि सर इसमें कम आए। अब मैं वो बोलूं कि नहीं उसका ऐसा कर लिया, तो बच्चे आपस में बदमाशी भी करते हैं। और लड़ाई भी करते हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनके तो आधे घंटे की लड़ाई होती है, उसके चक्कर में हम आपस में क्यों अपना रिश्ता खराब करें। बच्चे हैं वो तो आधे घंटे लड़ेंगे, आधे घंटे वापिस तैयार है। और 24 आवर्स वो तो साथ में रह रहे हैं, तो वो तो लड़ेंगे ही। साथ में बर्तन है तो बजने वाले, तो वो तो बच्चे हैं। बिल्कुल, 4 बर्तन रहेंगे तो आवाज तो बजेंगे। आएगी। तो ये तो बच्चे हैं, किसी ने पेंसिल खींच ली, किसी ने कुछ कर लिया, चलता है आपस रियल में। ब्रदर सिस्टर होते तो वो भी झगड़ा करते हैं। बिल्कुल मैम, ये तो है। घर में 4 तो हॉस्टल में तो भाई बच्चे रहते हैं तो उनके बीच होता ही है। बाकी हाँ, सरकार जो अगर जैसे है कि उनको बच्चों को बच्चे पेरेंट्स को बोलते हैं अगर, तो नेचुरल है कि घर जैसी फैसिलिटी हॉस्टल में नहीं मिलती। घर पे मम्मी को रात को आपने दिन में 2 बजे बोल दिया स्कूल से आए कि नहीं मम्मी मेरे को ये सब्जी बनाओ, हॉस्टल में वो नहीं मिलेगी। तो ये चीज अगर बच्चा कंप्लेन करेगा कि नहीं मेरी सब्जी पसंद की नहीं बनी है, और फिर वो पेरेंट्स सर को बोलेंगे, तो ये चीज पॉसिबल नहीं। तो क्या आपके बच्चे ने कहीं परेशान किया है इस चीज को लेके, ये खाना मुझे पसंद नहीं था फिर मेरे भी? बच्चे को तो आप जो खिलाओ खाओ पी के मस्त रहने वाली सर, उसका कभी कंप्लेन वाला सिस्टम है ही नहीं। जो आया खाया पिया मस्त रहा। बिल्कुल योगित्रा, खैर ये चीजें से हमने तो कभी फेस किया भी नहीं। हालांकि वो जबकि बहुत फूड ही रहा है, इसके बावजूद उसने कभी ये चीज को लेके कंप्लेंट नहीं किया। बाकी खाने को लेके आपका क्या है, मतलब वार्ड का हॉस्टल का मतलब ऐसा है क्या, किस टाइप का खाना मिलता था? जैसे मैंने अभी आपको पर्सनल बोला कि आप जो शाम को हल्का खाना देते हो, तो मैं ज़्यादा प्रिपेयर करता हूँ बच्चों को स्टडी के हिसाब से। और बाकी जब मैं फर्स्ट टाइम आया आपके हॉस्टल, तो मैंने खुद ने खाली खाना चेक ही करने आया था मैं। मेरे को कोई डाउट ही नहीं हुआ, मैं तो आया रात को खाना खाया, सुबह निकल गया था 5 बजे। और दूसरी बार बच्चे को लेके आया। तो वो आप बच्चों को पढ़ाई करवाना चाहते हो कि होटल में खाना खिलाना भेज रहे हो, ये आप कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। सब चीज आप देखो कि घर पे जैसी खाना बना के मम्मी दे रहे हैं, या पापा को बोल दिया पापा आज पिज्जा लिया हो, आज पानी पूरी खिला दो, सेव पूरी खिला दो, वो चीज हॉस्टल में पॉसिबल नहीं है। तो पेरेंट्स को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि वो हॉस्टल में पढ़ रहा है, सब बच्चों को मिल रहा है। और वो ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चे को कुछ अच्छी चीज दे देंगे एक को कम देंगे, वो बनेगा सब बच्चों का साथ में बनता है। तो इसके लिए ये कभी अगर बच्चा कंप्लेन भी करता है कि खाना अच्छा नहीं है, तो क्या दूसरे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं? आप खुद जाके कभी भी जाके खुद आप खाना खा के दीजिए ना। आपके हॉस्टल में मैं जब भी खाना खा के गया हूँ, तो मेरे को तो कभी कोई खाना खराब लगा ही नहीं, तो मैं कैसे बोलूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बोल के आता हूँ, मैं तो जब भी आया ऑन रोड आया मर्जी हुआ आ गया। तो मेरे को जब 2 साल में कभी लगा ही नहीं, तो मैं कैसे उस चीज को प्रूव करूँ कि नहीं खराब हुआ। आपको अगर बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को खाना खराब मिल रहा है, तो आप खुद जाइए चेक करिए, और उसके बाद उस चीज को बोलिए कि खाना खराब है या अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद। बाकी आपका जो समय रहा है, बहुत हमें बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक मतलब कहते हैं ना, जो ग्रुप ऑफ पेरेंट्स के में भी कहें तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट जिससे कंपनी हमारी बनी है, मेरी पर्सनली। क्योंकि खास तौर पर मतलब जितना समय मैंने है सर का और मेरा बॉन्डिंग ऐसा ही रहा है कि मतलब 5 मिनट के कॉल पे सारी चीज़ें हो जाती थी, ऐसा था। चाहे वो मैटर किसी का भी हो, पढ़ाई को लेके हो या मीन्स आगे के प्रोग्रेस को लेके हो कि कैसा प्रोग्रेस कर रहा है उस चीज़ को लेके ही बा, या जो भी कुछ हो। बट ये है कि वो ना वो डिस्ट्रैक्ट हुए ना उनका बच्चा डिस्ट्रैक्ट हुआ, इसलिए हम सबसे ज़्यादा सेफ जोन में थे कि भाई ये ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। और बाकी यही है कि हम बहुत खुश हैं कि आज वो बच्चा सेलेक्ट हुआ है और RIMCS इंस्टीट्यूट में उसका नाम आया है। आगे भी है कि हम चाहेंगे कि भाई वो वहाँ पे भी बहुत महारत हासिल करे, RIMC में भी उसका बहुत नाम हो, ठीक है। और हम उसके उज्जवल भविष्य की पूरी पूरी कामना करते हैं। और आगे भी हमें जहाँ रहेगा जब रहेगा हम हमेशा तत्पर खड़े ही रहेंगे, कभी भी आप रहेंगे। बाकी इसके अलावा ये भी रहेगा मुझसे आपसे एक लास्ट क्वेश्चन कि जो आपका आई के दौरान कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह ये सब चीज़ें आपसे ली गई? नहीं, मेरे से तो कभी आज तक डिमांड ही नहीं आई। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई परेशानी आई जो मतलब अभी तक आ रहे हैं मेरे पास? को कुछ ऐसा ना तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आई, ना कभी बुक्स के लिए आई। मेरे को कभी कोई चीज आई नहीं, तो मैं क्यों बोलूँ। हर चीज आपने दी है। और मैंने तो पहले ही बोला है कि जब मैंने आपको बच्चा दिया था, तो मेरा फिर उसके बाद मैं फ्री हो गया था। और ये तो सब पेरेंट्स को रखना ही चाहिए कि आप भरोसा करके भेज रहे हो। भरोसा करोगे तो ही कोई रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सर, चाहे हर इंडस्ट्री जो भी है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, मतलब
हम कोई भी उठा लें, एजुकेशन इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री हो, आज हम ट्रेन में ही बैठते हैं तो हम पायलट के भरोसे बैठते हैं भाई, वो क्या पता सो जाए, हमें तो नहीं पता, या मतलब फ्लाइट में बैठे हैं तो हमें तो नहीं पता, वो दिख तो नहीं रहा है। लेकिन डाउट करते रहेंगे तो कभी सक्सेस नहीं आती है या कोई भी चीज़ आपको मिलती नहीं है। एक आपको भरोसा ज़रूर होता है, और हाँ ये बिल्कुल सही बात है, जिसने भरोसा किया है हम जो है उसको भरोसे को पूरा करें, और बिल्कुल हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लें कि भाई सामने वाले ने जिसने फेथ किया है उसको कम्प्लीटली पूरा करें। और हमें लिटरली बहुत खुशी है कि हम उस भरोसे पे खरे उतरे हैं और प्रूफ भी कर पाए हैं, और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैम सर आप लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट? बस लास्ट ये है कि आपका बहुत धन्यवाद हमको इतना प्राउड फील कराने के लिए कि हमारा बेटा RIMC में सेलेक्ट हुआ। आज हम कोई नहीं, मेरी पूरी फैमिली को प्राउड है, चाहे मेरा ननियाल हो, चाहे मेरा ससुराल हो, जितने भी रिलेटिव है सबको प्राउड है कि मेरे ऑल फैमिली में फर्स्ट बच्चा है जो RMC क्लियर की है, और ये नो डाउट आपकी है मेहनत। थैंक यू सो मच सर, और बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी एंड तक भाई दिया है, और आप सभी भी जिसको है कि आगे उस बच्चे को करना चाहिए, या जिस किसी भी रिलेटेड इस एज ग्रुप का कोई लगता है कि भाई हमें भी अपने बच्चे को एक मोटिवेटेड अभी से रखना चाहिए, चाहे हमें भाई RIMC जाना हो या ना जाना हो, सैनिक स्कूल जाना हो या ना जाना हो, ये तो नहीं है, बट आगे हमें कोई भी कंपटीशन तो कहीं तो कराना है। लेकिन बच्चा यहीं से यदि अपना 10th लेवल तक बच्चा इतना शार्पली मेंटली स्ट्रांग होता है, तो आप खुद सोचिए बच्चे अपने आप खुद सेल्फ डिजाइन कर लेंगे अपने करियर को भी। तो आप लोगों की उसमें क्या राय है, बिल्कुल आप सभी बताएं, ठीक है। और एक और बिल्कुल रहेगा कि सैनिक स्कूल और RIMC दोनों में बच्चा सिलेक्ट हुआ था आपका, तो आपने सैनिक स्कूल में क्यों नहीं भेजा? सर मैं अगर सही बताऊं तो मेरे और मेरे फादर की तो हो गया था यार कि भेज दो, और ये इसी का था कि नहीं मेरे को जाना तो देहरादून ही जाना है, RMC ही क्लियर करनी है। मेरा तो एक बार मोटिव हो गया था कि नहीं हो गया है, और एक जो आम आप कह सकते हैं हम लोगों के पब्लिक में अपने समाज में सैनिक स्कूल ही मानते हैं, सबसे पहले कहा सैनिक स्कूल में। जब हम आपके पास आए तब हमको मालूम पड़ा कि मिलिट्री स्कूल भी होती है, और RMC का तो हमने नाम ही नहीं सुना था, और मेरे जैसे ही 90% या 99% लोगों को मालूम नहीं है कि RMC स्कूल क्या चीज़ है। जब हमने देखा पढ़ा उसके यूट्यूब पे देखे तब मालूम पड़ा कि ये भी है, और ऑल इंडिया की नंबर 1 न्यूज़। और जब मेरे बच्चे को आपने पूरा गाइडेंस किया तो इसके दिमाग में एक ही था कि नहीं मेरे को RMC में जाना है, तो और उसने उसका गोल किया। इसमें RMC में तो मैं ये बोलूंगा कि योगित राज और आप दोनों का है, उस मामले में तो हमारा नहीं। तो कभी ऐसा तो नहीं लगा कि अरे यार सैनिक स्कूल मैंने नहीं भेजा, ऐसा कोई मतलब उसके बाद गलती ऐसी हुई कि नहीं भेज के गलती करी? नहीं, फिर जब आपके ऊपर भी भरोसा और बच्चे के ऊपर भी भरोसा है, हमने तो फ्री कर दिया था कि नहीं बच्चा फ्री है जो उसकी इच्छा करे, और जब उसको आपने बताया कि RMC क्या है तो उसके भी एक दिमाग में लगा कि नहीं मेरे को जाना है, उसने मेहनत की, आपने बढ़ाया तो उसने रिजल्ट भी दे दिया। वैसे लिटरली हम लोगों को भी बहुत होता है उस वक्त कि जब बच्चा दोनों एग्जाम निकाल लेता है। कई बच्चे ऐसे रहे हैं जिसने दोनों दोनों एग्जाम निकाले हैं, सैनिक स्कूल RIMC या सैनिक स्कूल RMS भी। तो उसमें यही रहता है, पेरेंट्स भी हमसे पूछते हैं भाई अब कौन से में भेजें या क्या करें, तो उसमें लिटरली हम लोग तो बस ये बताते हैं कि बच्चे की पोजीशन क्या है, बाकी डिसीजन हम पेरेंट्स पे छोड़ते हैं, भाई आपका डिसीजन है कि आपको कहाँ भेजना है लिटरली क्योंकि यस वो एज था कि मतलब हम लोगों को भी था कि भाई यदि योगित राज सैनिक स्कूल में चला गया तो एक RIMC का एस्पिरेंट हमारा खो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक सेल्फ डिसीजन उसका भी था कि नहीं मुझे अब RIMC जाना है, मुझे सैनिक स्कूल में जाना ही नहीं है हमारे लिए तो इसका इसने क्लियर मना कर दिया था नहीं जाना, मेरे को सैनिक स्कूल जाना ही नहीं। हाँ, मेडिकल का कॉल लेटर एक्चुअली इसका बाद में आया था सैनिक स्कूल से, सैनिक स्कूल सतारा से। तो उनने भाई क्लियरली मना कर दिया मुझे सैनिक स्कूल में नहीं जाना, मुझे तो RIMC जाना है, दैट्स इट ये उसका फाइनल उसी का गोल था कि नहीं मेरे को जाना है, इसने टारगेट फिक्स कर लिया था और टारगेट अचीव भी किया, और उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प आपकी रही नताशा मैम है, और जो दूसरे मैम है क्या नाम शिखा मैम और आकाश सर, और जो आपके जो खाना बनाते हैं वो मैडम मनीषी मैम, और एक जो खाना बनाते हैं वो जो आंटी जो उसका सब- उसके लिए बहुत थैंक और- यू। आंटी खाना भी अच्छा बनाती है और बच्चों को भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छे अच्छा से है। रखती है। और जब फर्स्ट हॉस्टल में लगा था एक मामा करके आपके जो थे वॉचमैन नाइट में, मतलब आपका ऑलमोस्ट सबका बच्चों के लिए क्यों मैं उनको जानता हूँ और सबका अच्छा रहा। और हम एक लोगों करने ने के तो- उनको पर्सनली मिलके और पर्सनली उनसे अटैच होके ही बात करी हमेशा, और उन्होंने भी हमको पर्सनली अच्छा से ट्रीट किया। इसके लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो हम- आपके फर्स्ट हॉस्टल में जो मामा थे मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जब भी आया हूँ मैं 4-5 बार आया तो मेरे को सब जने मिले,
सबके भी ऐसे लगा ना कि नहीं वो बच्चों को ऐसे खुद की फैमिली जैसे रखते हैं। बिल्कुल सर, हमें एक्चुअली वो ऑरा मेंटेन करने का हमारा सबसे पहला टारगेट रहता है कि बच्चा इस एज में भाई हॉस्टल जैसी फीलिंग ना है, उसको घर जैसी थोड़ी वाइब्स तो मिले, तो हमारा सबसे बड़ा रहता है। बाकी हाँ आंटी बहुत बहुत भाई आपकी लोग खुशियाँ बता रहे हैं। योगी भी बहुत तारीफ करते हैं। बिल्कुल, आप खाना आपका भाई अभी तक यहाँ तक छा गया है, अब देखिए और पेरेंट्स को भी छा ही जाएगा। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपका समय देने के लिए, और रियली वी रियली थैंकफुल फॉर एवरीवन वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस ऑल्सो, और रियली एक्सपेक्ट कि भाई योगिता जैसे ही सबका नाम रोशन करता रहे और हमेशा देश के लिए भी काम करे और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।